हम सुनते हैं कि प्रोटीन पाउडर्स या सप्लीमेंट्स जो लोग लेते हैं वो किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, इतने हेल्दी नहीं होते। इज़ दैट ट्रू? Absolutely, absolutely. And ओके। in my own experience, although it's a very disheartening fact, when you see a young, I have done kidney transplants of at least not less than 50 models, young men. उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, 18-20 साल से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं जिम में, और एवरीबडी वांट्स दैट बाइसेप, और एवरीबडी वांट्स दैट कट्स ऑफ ट्राइसेप्स टू शो, एवरीबडी वांट्स टू वेयर अ टाइट टी शर्ट। तो प्रोटीन पाउडर एक बहुत ही शॉर्टकट है मसल मास को गेन करने के लिए, और इसका बहुत ही रैम्पेंट, अनरेगुलेटेड, अनइनहिबिटेड यूज होता है हमारे देश में। There are no criteria for standardization. There are no planning, client-based planning की एक specific person का कितना मसल मास है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी है, कितनी दफ़े वो वेट उठा रहा है, कितना वेट उठा रहा है, उसके मसल मास को रिप्लेनिश करने के लिए किस क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, किसको अमीनो एसिड चाहिए, किसको क्रिएटिन चाहिए, किसको वे प्रोटीन चाहिए। देयर इज़ नो रेगुलेशन, देयर इज़ नो व्हाट आई मस्ट से इज़ प्रोफाइलिंग फॉर द क्लाइंट कि इसको इस तरह का चाहिए। और जो ये प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्रीज़ हैं, इन पे भी मतलब देयर आर सो मेनी कंपनीज। अगर आप यूएस में देखें तो यूएस हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रिंजेंट यूएस FDA which approves or disapproves any food product or any medicine when it comes into the market, and there is a huge lot of research which goes for Right. तो ये रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए उतना पानी पी रहे हैं कि नहीं, और उतनी मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कि नहीं। सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं प्रोटीन लेना चाहिए। एंड most of the times, more than 90% of the times, there is nobody who is guiding you कि इतना स्कूप, अगर आप इतना ही मेहनत कर रहे हो, आपका ये मसल मास है, तो इससे ज़्यादा प्रोटीन आपको लेना नहीं है। वो हैबिट बन जाती है। जब हमें रोज़ शीशे के सामने पंप करते हुए बाइसेप्स दिखते हैं, तो बंदा आज 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिया, और it's a viral trend. People move with that shaker inside the gym and keep pumping the kidney, and it is actually ruining the kidney. It is very disheartening to see young people जो मॉडल का करियर लिए हुए और 25 साल में किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं. This is a very disturbing trend. मैं यहाँ थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडिया में अगर हम स्टैट्स देखें, डेटा देखें, तो ओवरऑल एवरेज प्रोटीन इनटेक बहुत कम है लोगों का, मोस्टली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस या पर्सनल रीजंस। लोग जैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट है, तो उनका फर्दर कम हो जाता है, और जितना प्रोटीन लेते हैं उसको भी इतना पका पका के लेते हैं कि डाइल्यूट हो जाते हैं, सारे बेनिफिट्स डीनेचर हो जाते हैं। तो क्योंकि अब ओवरऑल प्रोटीन इनटेक इतना कम है, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा करना भी ज़रूरी है। अब जो लोग ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। अब टेक्निकली तो ये प्रोटीन पाउडर लिया जा रहा है अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अब अगर हमारी किडनी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो हाउ टू फिल दिस गैप? सबसे पहली बात तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ही मीट हो रही है, तो क्यों प्रॉब्लम है? और दूसरा, अगर प्रॉब्लम है, लेट्स से कि हाँ किडनी वो सडन प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी इसका इंटेक करते हैं, उनको मे बी वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 मंथ दे शुड गेट देयर यूरिन एनालाइज्ड। ओके। सो यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन की जो मात्रा होती है, उससे बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं कि यूरिन में आपके कितना प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है। सो एक पैरामीटर होता है यूरिन में जिसको कहते हैं कि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो या ACR।
या पीसीआर, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, या इससे भी बेहतर एक टेस्ट है कि 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसमें कितना एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन है उसकी मात्रा को नाप लें। कैसे पता चलेगा? वो सिंपल सा लैब टेस्ट होता है। अच्छा। आपको यूरिन इकट्ठा करके लैब में देना होता है और वो बता देते हैं कि 24 आवर्स में आपके यूरिन में इतना प्रोटीन निकल रहा है। सो इफ दैट प्रोटीन इज मोर देन 300 माइक्रोग्राम्स इन 24 आवर्स, इट्स अ रेड फ्लैग. Okay. Then that means you are overtaking your proteins. Okay. And it is sooner or later it is going to affect your kidney. If that is within range, then you are good to go. Then that means you have balanced the quantity of protein. Okay. You have balanced your water intake, and you have balanced your muscle building requirement, exercise requirement to spend that protein. ये यूरिक एसिड मार्कर से भी तो पता चल सकता है? Uric acid is again end product of nitrogen metabolism. So uric acid is also one of the supportive test, but one of the most sensitive test is urine protein excretion. यूरिन में Okay. कितना प्रोटीन निकल रहा है। सो अगर किसी के ये ज्यादा है, दैट मीन्स द पर्सन नीड्स टू स्टॉप एब्सोल्युटली। थोड़ा अपना प्रोटीन इनटेक ओवरऑल थ्रू सप्लीमेंट्स और थ्रू डाइट ऑल्सो उन्हें मॉनिटर करना जो चाहिए। डाइट का प्रोटीन होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। उसकी एब्जॉर्प्शन सीधे नहीं होती, धीरे धीरे उसकी धीरे धीरे होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। आपने स्कूप वाला जो प्रोटीन है ना, वो तो खट से इंटेस्टीन से ब्लड, और ब्लड से सीधा किडनी। राइट सो इट जस्ट बैंक्स। हाँ, एकदम हमने प्रोटीन का फ्लश कर दिया। सो कैन आई से दिस दैट प्रोटीन शेक्स को अगर हम डायरेक्ट लेने की जगह अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स कर दें, फॉर एग्जांपल उसके अंदर लेट्स ऐड अ बनाना और एन एप्पल, थोड़े से ओट्स डाल दें, थोड़े से नट्स डाल दें और फिर उसको लें, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। कैन वी डू यस दैट? यस। या फिर उसको इनफैक्ट वो ओट मील्स में मिला कर ले लें, कुछ इस तरह से ले लें। एब्सोल्युटली। उससे जो उसकी इमीडिएट सर्ज है ना ब्लड में, वो कम हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। सो उसको स्लो रिलीज अगर होगा तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा। Okay, okay. This is a very good idea, I must say. So that means protein is not the culprit. Suddenly increasing the intake of protein, surging it becomes a problem for Yes. kidneys. एंड परसिस्टेंट सर्जिंग, बिकॉज जब आप प्रोटीन लेते हो ना, चम्मच वाला प्रोटीन या स्कूप वाला, तो उसकी आदत हो जाती है। सुबह उठ के जैसे आदमी चाय पीता है, तो उसी तरह से उसको आदत है प्रोटीन शेक पीना है। चाहे जिम गए चाहे नहीं गए, जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी पी लिया, जिस दिन एक्सरसाइज की उस दिन भी नहीं, उस दिन भी पिया, जिस दिन नहीं की एक्सरसाइज उस दिन भी पी लिया। सो यू डोंट रियलाइज वेयर टू पुट एन एंड टू इट। Right. और ये आदत ऐसी बन जाती, मजा इतना आता है, बिकॉज आप कोई भी चीज ऐसी पियोगे जिससे आपको एनर्जेटिक लगे। Right. जैसे देयर आर सो मेनी ड्रिंक्स अवेलेबल एंड सो मेनी फैंसी एड्स विच शो यू कि Yes. बिल्कुल पीते एकदम यूं करके सब। सब अच्छा हो गया। अब जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम या कोई बीमारी होती है ना, तो सीधा वो सबसे पहले अपना डाइट में से प्रोटीन निकाल देते हैं। तो क्या उन्हें ये करने की जरूरत है? नहीं, जो अनटिल अनलेस कि आपने टेस्ट कराया और आपका क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, या कोई डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तभी आपने डाइट से प्रोटीन निकालना है। बिकॉज डाइट का प्रोटीन तो वैसे ही एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट होकर ब्लड तक पहुंचने में बहुत समय लगाता है। तो ऐसा नहीं है। जब एक बार इस्टेब्लिश्ड किडनी फेलियर होने लगा, किसी का क्रिएटिनिन 2 पहुंच गया है, 2.5 पहुंच गया है, 3 पहुंच गया है, देन इट मेक्स सेंस टू डिक्रीज द लोड ऑफ द प्रोटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।